हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं छे और आज हम एक और एरर के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे विंडोज़ इंस्टॉल करते समय एक एरर देखने को मिल रही है। सेटअप कैन नॉट कंटिन्यू ड्यू टू ए करप्टेड इंस्टॉलेशन फाइल। कॉन्टैक्ट द वेंडर ऑफ योर विंडोज़ इंस्टॉलेशन डिस्क और योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर असिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा केस बता देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। हमारे कस्टमर ने मार्केट से पेड बूटेबल यूएसबी बनवाई है। ठीक है, फिर उन्होंने जब इंस्टॉलेशन करने की कोशिश की तो यहाँ पे आके ये एरर शो कर रहा है और इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है। ये विंडोज 7 की बूटेबल यूएसबी है। ठीक है, अब उन्होंने जिस वेंडर से ये पेन ड्राइव ली थी उनके पास जाके उन्होंने बोला कि भाई आपका पेन ड्राइव ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरे सिस्टम में इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने चेक किया और वहाँ से उनको रिप्लाई किया कि भाई आपका सिस्टम ख़राब है, आपका यूएसबी कम्प्लीटली ओके है। मतलब कि उन्होंने जो यूएसबी बना के दिया है वो कम्प्लीटली ओके है। फिर कस्टमर अपना सीपीयू हमारे पास लेके आए हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हम उनको चेक करके दें। तो हमने उनको बताया कि भाई जो आपका यूएसबी ड्राइव है, ठीक है, जिस मीडिया से आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो उस मीडिया रिलेटेड इशू है। मतलब कि या तो आपका जो सोर्स है, जो ओएस है जिससे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, वो या तो करप्ट है या फिर कंपेटेबल नहीं है, और दूसरा या तो आपके यूएसबी में, मतलब कि ओवरऑल यूएसबी रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो कस्टमर ने वापस वेंडर के पास जाके बोला कि भाई हमने सिस्टम चेक करवाया लेकिन प्रॉब्लम आपके यूएसबी का ही दिखा रहा है। तो उनका बोलना है कि भाई इस यूएसबी से उन्होंने कई सिस्टम फॉर्मेट करके चेक किए हैं, इस सोर्स से कई सिस्टम फॉर्मेट करके चेक किए हैं, उनका सोर्स और यूएसबी 100% ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में ही है। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि सिस्टम में ही डेफिनेटली प्रॉब्लम है, और हमारा ये कहना है कि आपका जो यूएसबी सोर्स है, ठीक है, वो सही नहीं है या फिर आपका पेन ड्राइव सही नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपने जो पेन ड्राइव बनाया वो ख़राब है, लेकिन हो सकता है कि वो इस सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं है, इसलिए चाहे आप कुछ भी कर लो ये एरर परमानेंटली रहेगी ही। ठीक है, तो उस वेंडर ने हमको बोला कि भाई हम प्रूव करके दें कि उनका यूएसबी से रिलेटेड इशू है, मतलब कि उनका ओएस है वो या तो सपोर्टेड नहीं है या फिर पेन ड्राइव का इशू है। क्योंकि उनका सिर्फ एक ही कहना है कि भाई हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉट्स ऑफ सिस्टम में इंस्टॉल किया है और उन्हें कभी भी ऐसी एरर देखने को नहीं मिली। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने उनकी ही यूएसबी लगाई हुई है, इसी सेम यूएसबी हमारे पास भी है। ठीक है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरी वाली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस यहाँ से हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। हम यूएसबी को बूट करेंगे। ठीक है, मैं यूएसबी को बूट करता हूँ और सेटिंग तक चला जाता हूँ। ठीक है, ओके, विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ है, यूएसबी वही वाला लगा हुआ है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, मैं थोड़ा स्किप करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। ठीक है, हमारा ओवरऑल जो पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि जब भी आपको कोई एरर देखने को मिले ना, तो आपको बेसिक से चेक करना चाहिए। कभी कभार होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ही छोटी होती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। जैसे कि जो वेंडर जिसने ये यूएसबी बनाया है वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि भाई यूएसबी है वो या तो सपोर्टेड नहीं है या फिर प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई इससे हमने दूसरी सिस्टम में इंस्टॉलेशन किया, उसमें हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा है, मतलब कि ये फॉल्टी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार होता क्या है कि आपका पेन ड्राइव डेफिनेटली 100% वर्किंग है, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टम्स ऐसी होती है जिस पे वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे केस में पर्टिकुलर उस सिस्टम के लिए आपको एडिशनल दूसरी यूएसबी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक यूएसबी दूसरी सिस्टम में चल रहा है तो इसमें गारंटीड चलेगा।
ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि वो सोर्स सपोर्टेड नहीं है, मतलब कि आप ये जो विंडोज़ 7 देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये 8.1 और 10 जैसा आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। ये मॉडिफाइड विंडोज़ है। तो कभी कभार हो सकता है कि विंडोज़ को मॉडिफाइड करते समय कोई ऐसे चेंजेस किए गए हो जो कि सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक सिस्टम के साथ कंपेटेबल ना हो, ठीक है। हो सकता है कि वो मोस्ट ऑफ सिस्टम के साथ कंपेटेबल हो, लेकिन कुछ ही सिस्टम में वो दिक्कत कर रहा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हमें एक बार ये भी कंसिडर करना चाहिए कि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ और कस्टमर ने हमें कहा था कि भाई 100% कंप्लीट होने के बाद वो एरर आता है। तो मैं 95, 96 या फिर 97% के आसपास जब पहुँचेगा तब मैं वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूँगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि अभी भी सेटअप कंटिन्यू है और ये अप्रॉक्सीमेट 38% के आसपास पहुंचा है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे जब तक कि ये 100% नहीं हो जाता, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस एडिट नहीं करता, वरना मैं इस पोर्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता। उनके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है वीडियो में एडिटिंग करने के लिए, इसलिए मैं जैसे रिकॉर्ड करता हूँ एज वेल एज ही उसको पोस्ट कर देता हूँ बिना किसी एडिटिंग के। ये 43% हो गया है। और हम मेरे सभी व्यूज़ को बता दूं कि अगर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें कुरियर कर सकते हो, ठीक है। रिपेयरिंग के लिए आपको जो डिटेल्स चाहिए कुरियर वगैरह की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मुझे कमेंट करके मेरी डिटेल्स पूछ सकते हैं। ये 49% हो गया है, हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 65% हो गया है और यहाँ पे ये थोड़ी देर से रुक गया है 64, 65 पे। कस्टमर ने कहा था कि 100% हो रहा है, उसके बाद एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। अब ये चलने लगा है, 66% हो गया है, ठीक है। हम 95% तक वेट करेंगे, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, 91% पे सेटअप पहुंच चुका है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि वही यूएसबी है और हम वेट कर रहे हैं इसका 100% होने का, लेकिन ये 91 पे कब का रुका हुआ है। शायद हो सकता है कि हमें यहीं पे एरर देखने को मिले, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नमलॉक काम कर रहा है, मतलब कि सिस्टम हैंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये 91 पे रुका हुआ है, जैसा इससे पहले 64 पे रुका हुआ था। ओके, ये 100% सीधा हो गया 91 से, ठीक है। और कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि सिस्टम यहाँ पे है और हम देखते हैं कि क्या हमें कोई एरर शो करता है। हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम एरर शो कर रहा है, सेटअप कैन नॉट कंटिन्यू ड्यू टू ए corrupted installation file. Contact the vendor of your Windows installation disk or your system administrator for assistance, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि वही USB लगी हुई है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमने ये सिस्टम ऑलरेडी चेक किया हुआ था जब इससे पहले कस्टमर हमारे पास लाया था, और हमने उनको श्योरिटी के साथ बोला था कि भाई ये USB रिलेटेड इशू है, ठीक है। अब हम हमारी USB लगा के चेक करेंगे कि क्या उससे कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन होता है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, हमने हमारी USB लगा दी है और अब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी USB से कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन होता है। कि कस्टमर जब पहली बार लाया था तब हमने चेक किया था कि ये सही से काम कर रहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
मैं यहाँ से वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि लोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे ही परसेंटेज स्टार्ट हो गए मैं सीधा ले लूँगा। ठीक है, हमने न्यू सेटअप लगा दिया है हमारी वाली यूएसबी से। ठीक है, और अब हम वेट करेंगे जब तक कि ये 90% से अप नहीं हो जाता, और उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा सेटअप 90% पे पहुंच चुका है। और एक एडिशनल चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि हम वही यूएसबी पोर्ट यूज़ कर रहे हैं जो इससे पहले की पेन ड्राइव हमने जिस पोर्ट पे लगाई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या नई यूएसबी से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। इससे पहले 91 से सीधा जंप होके 100% हो गया था। इस बार हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि क्या 91 से ये 100 पे जंप करता है या फिर 92, 93, 94 ऐसे सीक्वेंस में ये 100 तक पहुंचता है। ठीक है, इस बार मैं वीडियो को यहाँ से पॉज नहीं करूँगा। ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं ताकि हम वो चीज़ भी ऑब्ज़र्व कर सकें कि क्या दोनों यूएसबी में ये 91 से 100 पे जंप ले रहा है। नहीं, इस यूएसबी में आप देख सकते हैं कि ये 92 का ऑप्शन आया है। शायद हो सकता है कि उस यूएसबी में भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हैंग हो गया, उस वजह से हमें ये जो चेंजेस है वो दिखे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। 99% हो चुका है। 100% के बाद हमें वो एरर देखने को मिलती थी, तो हम वेट करेंगे कि क्या हमें एरर देखने को मिलती है। और अगर एरर हमें ना भी मिले तो भी हम जब तक हमें कोई इनपुट एंट्री करने का ऑप्शन नहीं आता तब तक वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि हमें कोई एरर देखने को नहीं मिली और रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एरर था, जो हर बार यहाँ पे हमें देखने को मिलता था, वो यूएसबी चेंज करने की वजह से हमें देखने को नहीं मिला। और एक बात बता दूं कि पोर्ट हमारा सेम ही है, हमने यूएसबी पोर्ट चेंज नहीं किया है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी यूएसबी बूटेबल डिवाइस लगाई है ताकि हम श्योर हो सके कि हमारा जो इशू है वो यूएसबी बूटेबल डिवाइस के रिलेटेड ही है। हो सकता है कि डिवाइस करप्ट है, या फिर हो सकता है कि जो वर्ज़न हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो कंपेटेबल नहीं है इस सिस्टम के साथ। ठीक है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, ना ही बायोस में और ना ही किसी और चीज़ में। ठीक है, हम डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन ही कर रहे हैं। एक और चीज़ हमें देखने को मिली, चेक डिस्क वाला ऑप्शन, मतलब कि कस्टमर की हार्ड डिस्क को चेक डिस्क की ज़रूरत है, तो हम उनको ये भी करके देंगे। हम उनका पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से डायग्नोस करके देंगे और सभी की सभी जो पार्टीशंस हैं उनको हम डिस्क चेकअप जो CHKDS की यूटिलिटी आती है उसकी मदद से चेक करेंगे। बहुत सारी ड्राइव है इस सिस्टम में।
आप देख सकते हैं कि विंडो सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, कहीं पे कोई भी इशू नहीं है। मतलब कि हमारा जो कोई भी इशू था वो यूएसबी के रिलेटेड था। हम देखते हैं कि यूज़र नेम वाला ऑप्शन आता है कि नहीं। अगर आपके सिस्टम में भी सेम ऐसी एरर आ रही है तो मैं आपको सभी की सभी स्टेप बता देता हूं ताकि आप अपने हिसाब से उसको डायग्नोस कर सकें। ठीक है, अगर आपको सेम एरर फेस करने को मिल रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट यूएसबी पोर्ट आपको यूज़ करना है। अभी जिस पोर्ट पे पेन ड्राइव लगी हुई है वहाँ से निकाल के आपको दूसरे पोर्ट पे लगानी है और एक बार चेक करना है कि क्या आपकी क्वेरी सॉल्व होती है कि नहीं। अगर उससे नहीं होती है तो आपको एक बार दोबारा से आपकी जो यूएसबी बूटेबल है उसको दोबारा से बनाना है और फिर आपको एक बार चेक करना है। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स को यूज़ करना है और फिर से आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है और फिर से इंस्टॉलेशन करना है। आप बायोस को एक बार रीसेट करके भी चेक कर सकते हो। आप एक बार बायोस को रीसेट कीजिए और फिर से इंस्टॉलेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर इनसे भी आपका क्वेरी सॉल्व नहीं होता तो फिर आपको रैम चेंज करना होगा या फिर अपना हार्ड डिस्क ड्राइव चेंज करना होगा। ठीक है, इतने से 99% आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। और अगर इतने से भी आपका क्वेरी सॉल्व नहीं होता है तो फाइनली आपका मदरबोर्ड का इशू है। लेकिन इस केस में हमारी जो अभी एरर देखने को मिली थी उस केस में मोस्टली या तो यूएसबी पोर्ट लेवल का इशू होता है या फिर आपके यूएसबी मीडिया का इशू होता है। और अगर यूएसबी मीडिया के इशू की बात करें तो या तो वो मीडिया करप्ट है या फिर कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप एक यूएसबी से लॉट्स ऑफ सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर रहे हो लेकिन फिर कोई एक सिस्टम में आपको ऐसी एरर देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यूएसबी बूटेबल 100% ओके है। ठीक है, आपको एक बार सोर्स चेंज करके चेक करना है, एक बार आपको नए से बूटेबल बना के चेक करना है। क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि प्रॉब्लम बहुत ही छोटा होता है और हम सीधे मेजर कंपोनेंट के ऊपर चले जाते हैं कि इसमें तो रैम ख़राब है, हार्ड ड्राइव ख़राब है या फिर मदरबोर्ड ख़राब है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको अपना डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड अगर रिपेयर करवाना है तो आप हमें भेज सकते हो। अगर आप हार्डवेयर, नेटवर्क, सर्वर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग, लैपटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग की अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल हम हार्डवेयर और नेटवर्किंग की दोनों की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर कम्प्लीटली क्लोज है अभी ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो आपको अगर आईटी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी हो, जैसे कि लैपटॉप के कोई पार्ट्स हो, डेस्कटॉप के कोई पार्ट्स हो, नया लैपटॉप हो, नया डेस्कटॉप हो, नया पुराना लैपटॉप हो, पुराना डेस्कटॉप हो, तो आप अपनी किसी भी आईटी रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही हम पेड ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर आपका सिस्टम वर्किंग है लेकिन उसके अंदर कोई क्वेरी है तो हम एनी डेज से आपको वो क्वेरी सॉल्व करके देंगे। या ये पेड सपोर्ट रहेगा, उसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा पेमेंट देना पड़ेगा और इतने में हम आपका कोई भी क्वेरी होगा वो सॉल्व करके देंगे। ठीक है, सिस्टम अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हैंग भी नहीं हुआ और ना ही हमें कोई एरर देखने को मिली है। और कुछ ही सेकंड में हमें यूज़र नेम वाला ऑप्शन भी, पीसी नेम वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं जब तक कि ये प्रॉपरली शुरू ना हो जाए। एक और बात मैं सभी कस्टमर्स को बताना चाहूँगा
कभी कभार होता क्या है कि हम कुछ पैसा बचाने के लिए अपने आप से क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम बड़ी क्वेरी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा सभी कस्टमर को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरीज़ आ रही है तो आप उनके जो प्रोफेशनल है उनसे आप सर्विस लीजिए या फिर उनसे हेल्प लीजिए। ठीक है, ये जो कस्टमर है ये ब्रोकर है, मतलब कि शेयर मार्केट में उनका वर्क है और पिछले 3 दिन से उनका काम नहीं हो पा रहा है इस सिस्टम की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने पहले ही एक प्रोफेशनल सर्विस हायर की होती या फिर किसी प्रोफेशनल को ये सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए दी होती तो उनको इतना वेट नहीं करना पड़ता 3 दिन तक। हो सकता है कि उनको 3 दिन में बहुत घाटा हुआ हो। ठीक है, इसलिए जब भी आपको कोई क्वेरीज़ आती है, अगर वो सिंपल क्वेरीज़ है, आपको उसका सही से नॉलेज है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर आपके पास उनका नॉलेज नहीं है और आप इंटरनेट पे देख के उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हो तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि हर चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप ऐसे ही कोई भी चीज़ सीधा ऑनलाइन देख के नहीं सीख सकते। हाँ, लॉट्स ऑफ क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप उन छोटी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की जगह कोई बड़ी क्वेरी क्रिएट कर दें। और हम ये चीज़ हर रोज़ देखते हैं कि कस्टमर यहाँ आके बोलते हैं कि भाई हमने खुद रिपेयर करने का अटेम्प्ट किया था और अभी ये हो गया है। अगर जब आपको प्रॉब्लम फेस होता है उसी वक्त अगर आप किसी प्रोफेशनल को दिखाते हैं तो बहुत ही कम दाम में आपका क्वेरी सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप बहुत सारी ट्राई करने के बाद उनको दिखाते हो तो हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल रिपेयरिंग एस्टिमेट है वो बहुत ही बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी क्वेरीज ऐसी है जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपको हमेशा से प्रोफेशनल को ही वो दिखाना चाहिए। और हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।